नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ। फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ हिसार कोर्ट के सामने। हिसार कोर्ट यानी हिसार लदो सचिवालय को आप धरनों का घर भी कह सकते हैं, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से यहाँ पे एक दिन भी ऐसा नहीं जा रहा है जहाँ पे धरने नहीं होते हैं। फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ वहीं पर एक विकलांग धरना चल रहा है और फ़िलहाल उनके बारे में जानते हैं। नमस्कार सर, एक बार अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार जी। आल हरियाणा दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति धरना प्रभारी मैं रमेश लाडवा, दिव्यांगजन हरियाणा। फिलहाल इस सरकार को कितना विकलांग होना पड़ेगा कि विकलांगों को भी धरने पे बिठा? देखिए सर, ऐसे है, सरकार ने तो और इससे ज़्यादा क्या विकलांग होगी। सरकार तो हमसे भी ज़्यादा विकलांग हो चुकी है। क्यों वो किसी की नहीं सुन रही। आप देखते हो भाई, आपने बोला ये धरना का घर है, लेकिन मैं तो ये कहूँ जंतर मंतर से भी टपा दिया इन्हें तो हिसार लगे वालों को। आप ये देख लो, इधर कितने धरने चले हुए हैं और सबसे कमज़ोर तबका है वो है कि विकलांग का। वो विकलांग भी आप ये देखो अपनी मांगों को लेके 5 महीने हो गए, यानी 1 अप्रैल से धरने में बैठा हुआ है। अभी तक प्रशासन की या सरकार की कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। फिलहाल जो विकलांग हैं वो किस वजह से? तो ये अपनी मांगों को लेके जो मांगे थी हमारी 2018 में हमने धरना दिया था भिवानी में 78 दिन। उस टाइम में न्याय मंत्री था कृष्ण बेदी, उससे हमारी 18 सूत्री मांगों पर सहमति बनी थी। तो भाई आपकी 31 अगस्त तक 2018 तक आपकी मांगे पूरी कर दी जाएगी। और वो 31 अगस्त के बाद 2018 के बाद यानी पूरे 4 साल बीत चुके हैं, अभी तक हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मांगे बिल्कुल छोटी छोटी मांगे हैं। पहले मांग तो हमारी ये थी, अब भाई हर एक डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक वाइज विकलांगों के लिए ट्राई साइकिल बैसाखी इनका कैंप लगाया जाए। दूसरी मांग थी, अब जो मेन चीज़ है विकलांग को रोजगार दिया जाए। जो रोजगार का योग्य नहीं है विकलांग, उसको डीसी रेट पेंशन दिया जाए, यानी उसका गुजर बसर हो जाए। और तीसरी मांग ये थी, अब जो सरकारी या गैर सरकारी बिल्डिंगें हैं उनमें रैंप की सुविधा हो, रैंप लिफ्ट की, यानी विकलांग ने आने जाने में सुविधा हो, कोई किसी प्रकार की परेशानी हो। और एक मांग हमारी यह थी, हर एक विकलांग को मनरेगा के तहत जोड़ा जाए। एक मांग ये थी, जो आंगनवाड़ी आशा वर्कर विकलांग महिला को 5% कोटे के तहत उनको आरक्षण दिया जाए। तो जी ऐसी ऐसी हमारी ये 18 मांगे थी और 18 मांगों के लिए हम लड़ रहे हैं सरकार से। और सरकार ये कहती हुई भाई आपकी ये मांगे जायज़ है, तभी हमारी धरातल पर नहीं लेके आई। एक एक्ट बना था हमारा 1995 में, उसमें ये छोटी छोटी मांगे हैं हमारी सभी आ जाती है। यानी वो 1995 से वो 2016 अधिनियम बना के छोड़ दिया, यानी हर एक जगह वो पास हो गया। यानी धरातल पर अभी तक वो सरकार उसको धरातल पर लेकर नहीं आई है। पहली मांग तो अब हमारी यही है भाई, जो हमारा 2016 अधिनियम है ना, वो धरातल पर लेके आए, उसको लागू कर। फिलहाल यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। मैं कृष्ण कुमार सेन और भाई बहुत ही मान सम्मान के योग्य भाई रमेश कुमार लाडवा जी के नेतृत्व में हम धरने पे बैठे हैं। और ये काफ़ी दिनों से धरना चल रहा है। 1 अप्रैल से हम लगातार धरने पे बैठे हैं, कोई हमारी यहाँ पे सुनवाई नहीं है। सरकार तो बिल्कुल अति संवेदन से वो क्या बोलते हैं, निर्दयी सरकार है। हमने तो भाई खट्टर साहब की कुर्सी मांग ली, ऐसा लगता है जैसे मतलब कोई विचारों पे ध्यान ही नहीं कर रहे। ये और लोगों का ध्यान करते हैं, जो जैसे आरएसएस के लोग जो होते हैं ना, यहाँ पे एक भी आरएसएस का होता तो ध्यान कर लेते हैं। हम तो उनके उस हरियाणा के वासी नहीं हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं, ऐसे सोच रहे हैं अफगानिस्तान जैसे दुश्मन देश से आए हुए हैं, ऐसा व्यवहार हो रहा है विकलांगों के साथ। शायद शरीर से नहीं, सोच से जो विकलांग होता है उसका क्या होता है? बिल्कुल है। जो जननायक जनता पार्टी एक जो सरकार की सहयोगी पार्टी है, वो हरियाणा में जननायक के नाम से चौधरी देवीलाल के नाम से आई थी। उन्होंने तो हर आदमी का मतलब सोचा था। चौधरी देवीलाल ने, दुष्यंत चौटाला ने सरकार में होते हुए भी, और हमारे इलाके के रहने वाले हैं,
इलाका क्या हरियाणा के पूरे डिप्टी सीएम हैं वो, और उनके पास काफ़ी सारे विभाग भी हैं। वो चाहे तो 1 मिनट में हमारी मांगों को पूरा करवा सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं दुष्यंत से भी आग्रह करना चाहूँगा और खट्टर साहब से भी आग्रह करना चाहूँगा, और जो हमारे संबंधित यादव जी, शायद मंत्री जी हैं, बनवारी लाल यादव जी, ओम प्रकाश यादव जी तो सुनाई नहीं देते। सुनाई हमारी कहाँ सुनाई करें, इतनी किलोमीटर हमारी आवाज़ नहीं जाएगी उनसे, और ना ही हमारी सुनने वाले हैं। वो तो सरकार के लड्डू रेवड़ियाँ बढ़ते हैं, उसमें शामिल होते रहते हैं, और उनको तो धन चाहिए। आप धन चलो कमाएं, हमें कोई मतलब नहीं है कितनी ऊंची पोस्ट पे, चाहे वो इंटरनेशनल प्राइम मिनिस्टर बने, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें हमारी मांगों से मतलब है। मैं चाहता हूँ, सरकार से गुजारिश करता हूँ कि हमारी मांग पूरी हो, नहीं तो 2024 के चुनाव में पूरे विकलांग संगठन है आपका विरोध करेंगे, और डटकर विरोध करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम विकलांग अकेले हैं, विकलांगों के परिवार भी हैं, 20 लाख से ज़्यादा विकलांग हैं। आप 20 लाख परिवारों में हम सबसे ज़्यादा प्रभावित बीजेपी को ही करेंगे, और आने वाले उपचुनाव में भी हम देख लेना, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम यहाँ भी जाएंगे लोगों के बीच में, वह बीजेपी कुछ नहीं है। फिलहाल एक यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं जो बोल भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को इस सरकार ने धरने पे बिठा दिया है। फिलहाल ये देखिए, आप इनकी हालत देख सकते हैं, लेकिन फिर भी सरकार इनको धरने पर बिठाने पे कोई कसर नहीं छोड़ रही है। फिलहाल मैं यहाँ पीछे हैं इनके, उनसे बातचीत करना चाहूँगा। उनसे नमस्कार सर। नमस्कार जी, राम राम। बताइए सर, आपको कितने दिन हो गए? धरना चला है रमेश सिंह प्रभावित से हैं। इनके समझ में धरना चला, हम विकलांग बेरा पड़ती है तो अब धरना पा चुके। मेरा गांव बास, नाम दलवीर है जी। सरकार है उसको क्या कहना है? इस सरकार को हमारे बीपीएल कार्डा से और इसे मनरेगा है, इनसे जोड़ा जाए। फिलहाल आपने देखी, कोई बड़ी मांग ये नहीं है। जो विकलांगों को, जो शरीर से विकलांग हैं, उनको दी जानी चाहिए, वो इनकी मांगे हैं। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहूँगा, जो सोच से विकलांग हैं उनके लिए क्या किया जाए? उनके लिए तो कोई भी, ना तो व्हील चेयर कामयाब है, ना कोई और कुछ कामयाब है, क्योंकि वो सोच से अपाहिज है। ये तो चलो शरीर से अपाहिज है, लेकिन जो सोच से अपाहिज है उनका क्या? फिलहाल मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इनकी भी बातें सुनी जाए, और फिलहाल सबसे जो नीचे का तबका माना जाता है विकलांग का, उसको तो एटलीस्ट आप समझें कि उनकी मांगे जायज़ है। फिलहाल देखते रहें न्यूज़ आपके साथ।